वक्फ अमेंडमेंट बिल जो है वो देश के संविधान के खिलाफ है और इसलिए हम लोगों ने पार्लियामेंट में भी इसका विरोध किया था, जेपीसी में भी विरोध किया था और इसमें कुछ ऐसे प्रावधान हैं जो संविधान की मूल भावना के विपरीत हैं। संविधान की धारा 25 और 26 वो कहती है कि हर व्यक्ति को इस देश के अंदर अपने धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना, उपासना, इबादत, प्रेयर करने की छूट होगी, आजादी होगी। वो धारा कहती है कि आपको इस देश के अंदर अपनी धार्मिक संपत्तियों का प्रबंधन करने की आजादी होगी। तो ये जो बिल है ये इस मूल भावना के खिलाफ है, संविधान के खिलाफ है और इस देश की एकता और अमन चैन को बिगाड़ने की कोशिश की गई है सरकार के द्वारा। इसलिए हम इसके खिलाफ बोल रहे हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय इस गैर संवैधानिक बिल को जरूर बदलेगा। सर 20 तारीख को फिर से सुनवाई है, सिर्फ 3 मुद्दों पे ये चल रहा है। हालांकि आप लोगों ने 44 से ज्यादा अमेंडमेंट थे, 36 से ज्यादा अमेंडमेंट को आप लोगों ने मूव किया। देखिए ये 3 तो बहुत महत्वपूर्ण संशोधन है जो ये लेके आए हैं। वक्फ बाई यूजर का, नॉन मुस्लिम को बोर्ड में रखने का और कलेक्टर को ही आजादी देने का सरकारी संपत्तियों के विवाद में। और इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं इसमें, जैसे 5 साल का प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होगा वही दान कर सकता है, ऐसी चीजें इसमें लिखी हुई। तो जब इसकी व्यापक सुनवाई होगी आगे तो और भी बहुत सारी चीजें इसमें बदलाव होंगी। लेकिन मुझे पूरा भरोसा है कि ये देश बीजेपी के चाहने से नहीं टूटेगा। बीजेपी के चाहने से इस देश के अंदर जो कोशिश उनके द्वारा की जा रही है नफरत फैलाने की, वो सफल नहीं होगी, क्योंकि 232 वोट लोकसभा में पड़े, हमें याद रखना चाहिए, जिसमें सिर्फ 24 मुसलमान थे, बाकी सब गैर मुस्लिम थे। 95 वोट पड़े राज्यसभा में, जिसमें सिर्फ 5-6 मुसलमान थे, बाकी सब गैर मुस्लिम थे। तो इस देश के लोग वाकई सेकुलरिज्म में यकीन रखते हैं, संविधान में यकीन रखते हैं, इसलिए वो इस बिल के खिलाफ खड़े हैं। तो मोदी जी या उनकी सरकार ज्यादा दिन तक इस कानून को बनाए नहीं रख सकती। बात करें अभी पहलगाम मामला हुआ था, उसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच में एक युद्ध भी हुआ था, अचानक से सीज। देखिए उस युद्ध के बारे में तो जो अब एक के बाद एक जानकारी आ रही है वो बहुत हैरान करने वाली है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर जी का एक बयान आया है कि हमने ऑपरेशन सिंदूर शुरू करने से पहले पाकिस्तान को बता दिया था। तो आपने पाकिस्तान को पहले ही बता दिया था, तो आपने तो भारतीय सेना के साथ गद्दारी की अगर आपने पहले ही बता दिया था तो। इस पर प्रधानमंत्री जी का क्या कहना है, उनको सामने आके बोलना चाहिए। ये बहुत ही गंभीर बात है। आपने सीज फायर का डिक्लेरेशन आपके लिए ट्रंप कर रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं कि ट्रंप है? कौन है ट्रंप? कैसे वो भारत के अंदर सीज फायर का डिक्लेरेशन कर रहा है बैठ के अमेरिका में? तो इसलिए ये जो पूरा मामला है इसमें एक तरफ भारतीय सेना की बहादुरी है जो 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट करती है पाकिस्तान में, एक तरफ भारतीय सेना की बहादुरी है जो पीओके कब्जा कर सकती थी, बलूचिस्तान को अलग कर सकती थी, जो भारतीय सेना 21 आतंकी ठिकानों को खत्म कर सकती थी। और दूसरी तरफ मोदी सरकार की नाकामी है कि वो थर्ड पार्टी इंटरवेंशन जो 78 सालों में हम कभी नहीं माने कि हम किसी तीसरे देश की मध्यस्थता हमने कभी स्वीकार नहीं की, वो काम मोदी जी ने कर दिया और ट्रंप को इसमें चौधरी बना दिया। और ट्रंप कह रहा है कि हम कश्मीर के मुद्दे पे बात करेंगे और तमाम बातें वो कह रहा है। उसने कहा कि हम व्यापार बंद करने की धमकी हमने दोनों देशों को दी तो दोनों देश युद्ध रोकने के लिए, लड़ाई रोकने के लिए मान गए। अब सवाल यह है कि उसका व्यापार कोई पाकिस्तान के साथ तो है नहीं, हिंदुस्तान के साथ है। और हिंदुस्तान में किसके साथ है? अडानी के साथ है। तो क्या अपने दोस्त के लिए देश के स्वाभिमान को प्रधानमंत्री जी ने गिरवी रख दिया? ये बहुत सारा सवाल है जिसका जवाब मोदी जी को देना चाहिए। ट्रंप ये भी कहते हैं हमने 2 ग्रेट नेशन यानी इंडिया और पाकिस्तान। नहीं, अब ये तो मोदी जी बताएं कि पाकिस्तान ग्रेट नेशन है कि नहीं, वो ट्रंप की बात से सहमत है कि नहीं। ये मोदी जी बताएं कि वो कह रहा है कि पावरफुल देश है पाकिस्तान, तो वो ट्रंप की बात से सहमत है नहीं सहमत है, उनको मोदी जी को आगे आके बताना चाहिए। जिस तरह आम आदमी पार्टी के काउंसिलर ने आज इस्तीफा दिया था, क्या कहना चाहेंगे उसे लेकर? अब ये तो राजनीति में है, चलता रहता है, कोई
कभी इधर जाता है उधर जाता है, उसका कोई महत्व नहीं। सूफिया के ऊपर क्या कहेंगे? बीजेपी के मंत्री ने सूफिया के ऊपर देखिए वो बेशर्मी है, और ये देखिए ऐसे नहीं कोई बोल रहा है। जिस पार्टी का अगुवा देश के प्रधानमंत्री मुजरा जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे तो उनकी पार्टी के नेता और क्या बोलेंगे? वो कैसे बेटियों की इज्जत करेंगे? ये भारतीय सेना का अपमान है जो कर्नल सूफिया कुरैशी के बारे में उनके मंत्री ने कहा है। ये देश की एक बहादुर बेटी का अपमान है जो उनके विजय शाह जो मंत्री है उसने कहा है। तो मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री के अंदर अगर जरा सी भी शर्म है तो उस मंत्री को बर्खास्त करके उसको गिरफ्तार करना चाहिए। हाई कोर्ट ने कह दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, लेकिन नरेंद्र मोदी एक ऐसे व्यक्ति हैं जो ये कहते हैं कि उनकी पार्टी के लोग सीना ठोक के बेटियों के खिलाफ, महिलाओं के खिलाफ, सेना के खिलाफ बोलेंगे और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये कोई अकेले मंत्री नहीं है, कई मंत्री ऐसे हैं बीजेपी के जो हाँ, जो अब उप मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी कहा कि भारतीय सेना वो मोदी जी के चरणों में नतमस्तक है। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि जिस पार्टी की मानसिकता ये है कि वो सेना को मोदी के सामने नतमस्तक बता रहे हैं, तो उनके मन में सेना के लिए क्या इज्जत है, ये तो अंदाजा लगाया जा सकता है। जिस तरह सर आप आज आए थे, एक देश एक कानून किसी के अंदर बैठक हुई आपकी, क्या लगता है कि हिंदुस्तान में एक देश एक कानून होना चाहिए? कैसे होना चाहिए भाई? उस कानून में क्या लिखा हुआ पढ़ा आपने? उसमें लिखा हुआ है कि 5 साल के अंदर अगर सरकार गिर गई तो जो दूसरा चुनाव होगा वो 3 साल के लिए होगा। अगर मान लीजिए 2 साल में सरकार गिर गई, फिर मान लीजिए 1 साल में गिर गई तो अगला चुनाव 2 साल के लिए होगा। तो आप कह रहे हो हम पैसा बचाने के लिए और आचार संहिता बचाने के लिए और नेताओं की व्यस्तता बचाने के लिए कानून लेके आ रहे हैं। तो ये तो तीनों पर्पस डिफीट हो रहा है ना भाई। 5 साल में अगर 3 बार सरकार गिरेगी तो 3 बार चुनाव होगा और रिमाइंडर ऑफ द, यानी कि शेष अवधि के लिए चुनाव, 5 साल के लिए चुनाव नहीं। तो आप 2 साल के लिए विधायक बनना चाहेंगे, 1 साल के लिए विधायक बनना चाहेंगे? ये कानून है, मजाक है। तो इसलिए हमने इसका विरोध किया है। चेयरमैन साहब ने कहा कि इससे 4.5 लाख करोड़ रुपया हिंदुस्तान का बचेगा। जो जेपीसी के चेयरमैन हैं, तो किस तरीके से इसको, अब कहां से वो आंकड़ा निकाल के लेके आते हैं मुझे नहीं मालूम। मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता क्योंकि चेयरमैन साहब का अपना विशेषाधिकार है। वो कोई बात अगर बोले तो मैं उस पर कोई भी बात कमेटी के सामने कहूंगा। भारतीय सेना में भी भाई लगातार जो है कमी हो रही है, भर्ती नहीं हो रही है 3-4 साल से, लगभग 1.5 लाख से ज्यादा। ये गंभीर सवाल है। 1,80,000 सैनिक भारतीय सेना के कोरोना के दौरान भर्ती नहीं हुए, उनकी संख्या पूरी क्यों नहीं की जा रही है? ये हम लोग बार बार पूछ रहे हैं कि अग्निवीर योजना लाके आपने 4 साल की सेना की नौकरी क्यों कम की? थोड़ा टैक्स बढ़ा दीजिए, हम लोग तो वैसे ही महंगाई झेल रहे हैं। लेकिन सेना के तनख्वाह देने में आपको क्या आपत्ति है? उनको 17 साल की जो नौकरी थी 21 साल की पहले की, उनको बहाल कीजिए उसी तरीके से। लोकशाही मराठी ऐका, पहा, जागरूक रहा।